देश की सुरक्षा पर मंडराता एक अदृश्य खतरा। हर गली, हर चौराहे पर लगी वो तीसरी आंख जो सिर्फ देख ही नहीं रही थी बल्कि डेटा भी भेज रही थी। देश की खुफिया जानकारी आपके चेहरे, आपकी हर गतिविधि पर थी उसकी पैनी नजर। अब हो गया काम तमाम। चीन के सीसीटीवी कैमरों को लेकर बड़ा खुलासा। क्या भारत के अंदर ही बैठकर हो रही थी जासूसी, जिसको लेकर के अब सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया। सूत्रों के मुताबिक देश के पॉश इलाके, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, शॉपिंग मॉल और कई शहरों में लगे ये कैमरे सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करने की फिराक में थे। और अब सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से देश भर में चीनी सीसीटीवी कैमरों पर बैन हो चुका है। क्या ये कदम देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होगा या इसके पीछे छिपी है कोई और बड़ी कहानी? उससे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आप भी बैन हुए सीसीटीवी कैमरों में से किसी भी ब्रांड के कैमरे का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एहतियातन कुछ बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रांड के सीसीटीवी कैमरों को इंटरनेट का एक्सेस सिर्फ जरूरत पड़ने पर दें और इनका इस्तेमाल सिर्फ लोकल मॉनिटर के जरिए करें। दूसरा, अगर इन कैमरों का पासवर्ड लंबे समय से नहीं बदला है तो एक मजबूत पासवर्ड इनके लिए सेट करें। तीसरा, अगर आपके सीसीटीवी कैमरे में P2P और UPnP का ऑप्शन है तो उसे जरूर बंद रखें। इन कैमरों को अपने बेडरूम या लिविंग रूम जैसे प्राइवेट स्पेस में जगह न दें। घर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए भारतीय ब्रांड सी चुनें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। भारत अब चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। इंडिया में सीसीटीवी बेच रहे चीनी ब्रांड्स जैसे कि हिक्सविजन, दाहुआ और TP-Link को जोरदार झटका लग सकता है। 1 अप्रैल से स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत नई सर्टिफिकेशन जरूरतें लागू होने वाली हैं, जिससे भारत में बेचे जाने वाले किसी भी सीसीटीवी प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन यानी STQC अप्रूवल जरूरी हो जाएगा। आसान भाषा में जाने तो STQC भारत सरकार का एक सिस्टम या संस्था है जो ये जांचती है कि कोई डिवाइस या सॉफ्टवेयर सुरक्षित है या नहीं, सही और भरोसेमंद है या नहीं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अधिकारी कथित तौर पर चीनी कंपनियों और चीनी चिपसेट वाले किसी भी डिवाइस को ये सर्टिफिकेशन देने से मना कर रहे हैं। कोई क्लियरेंस नहीं होने का मतलब है मार्केट में कोई एक्सेस नहीं। ये असल में एक बैन ही है। चीनी मैन्युफैक्चरर्स के सर्विलांस हार्डवेयर को लेकर चिंता सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या ये डिवाइस सेंसिटिव फुटेज तक बिना इजाजत के रिमोट एक्सेस की इजाजत दे सकते हैं। नए नियमों के तहत मैन्युफैक्चरर्स को खास कंपोनेंट्स, खासकर सिस्टम ऑन चिप के ओरिजिन के देश का नाम बताना होगा और डिवाइस को वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए सबमिट कराना होगा। जब अप्रैल 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एसेंशियल डिवाइसेस नॉर्म्स पेश किए थे तो कंपनियों को 2 साल का ट्रांजिशन विंडो दिया गया था। ये विंडो अब बंद हो रही है। सबसे बड़ी वजह इसमें भारतीय कंपनियों का बढ़ता दबदबा देखा जा रहा है। चीनी ब्रांड्स ने भारत के सीसीटीवी मार्केट में मजबूत जगह बनाई हुई है। पिछले साल तक कुल सेल्स का लगभग 1/3 हिस्सा इन्हीं का था। वो दबदबा तेजी से खत्म हो गया है। CP+, क्यूबो, प्रेमा, मैट्रिक्स और एस्पर्स जैसे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने इस कमी को पूरा करने के लिए तेजी से कदम उठाए। ताइवानी चिपसेट के आसपास अपनी सप्लाई चेन को फिर से बनाया है और अपने फर्मवेयर को लोकलाइज किया है। नई व्यवस्था के तहत 500 से ज्यादा सीसीटीवी मॉडल्स को पहले ही सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इससे साफ है कि फ्रेमवर्क प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। जिन कंपनियों ने पहले तैयारी कर ली थी वो अच्छी हालत में है। जिन्होंने तैयारी नहीं की या जो चीनी कंपोनेंट्स पर निर्भर थी वो 1 अप्रैल से बाहर हो जाएंगी। दरअसल फिलहाल सरकार ने पहले से घरों, दफ्तरों या दुकानों में इस्तेमाल हो रहे सीसीटीवी कैमरों को हटाने का आदेश
नहीं दिया है। हालांकि अगर आप हिक्सविजन, दाहुआ और टीपी लिंक जैसे चीनी ब्रांड के सीसीटीवी कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन्हें सीमित इंटरनेट एक्सेस देकर या पासवर्ड बदलने के अलावा उन्हें बेडरूम जैसे प्राइवेट जगहों पर इस्तेमाल न करने की सावधानी बरत सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हिक्सविजन, दाहुआ और टीपी लिंक जैसे ब्रांड के सीसीटीवी कैमरों पर रोक लगी है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि Xiaomi और Realme ने भी अपने स्मार्ट होम कैमरों की कैटेगरी के हाथ पीछे खींच लिए हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का दावा यह भी है कि Xiaomi और Realme ने भी अपने स्मार्ट होम कैमरों की कैटेगरी से हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तय मानकों पर खरा नहीं उतर पा रहे थे। बहरहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट कर हमें जरूर बताएं और न्यूज़ आई की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।